पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आर होता है, जो रेंज होता है वो आर होता है। डोमेन इन द सेंस क्या होता है कि आप एक्स एक्सिस पे कितना चलोगे, आप एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक चल सकते हो, ये आपका होता है डोमेन। तो अगर आप पूरे एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी का पॉइंट ले सकते हो तो इसे बोलते हैं रियल नंबर, मतलब आर पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आर। तो अगर आप पूरे एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी जा सकते हो, इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि कोई भी वैल्यू आप ले लो, तो ऐसी परिस्थिति में जो इसका डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें रेंज के बारे में, तो वाई एक्सिस पे जितना ऊपर नीचे आप चल सकते हो ये आपका हो जाता है रेंज, ठीक है। तो एक जल्दी से इसका इमेज देख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का। ये आपके स्क्रीन के सामने होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप अपने मोबाइल का वो जूम कर लोगे, या उसको रोक के वीडियो को आप उसको बड़ा कर लोगे, ठीक है, बड़ा करके देख लेंगे, क्योंकि काफी वीडियो अब मैं एक के साथ एक इमेज के साथ आपको बड़ा करके नहीं दिखा सकता। जल्दी से आप देख लो, एक है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, जस्ट अ मिनट, देख लो, ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ये इसका ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे आप चाहे जो कि कोई भी वैल्यू लेने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब एक्स आप स्वतंत्र हो, तो जब स्वतंत्र हो गए तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया आर। और जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते घटाते जा रहे हो वैसे वैसे वाई भी ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो लेकिन वाई जाने के लिए इस तीर, ये जो लाइन आपने देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन, क्या इसको बाउंड कोई पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं ना, ये तो स्वतंत्र है जाने के लिए। तो वाई एक्सिस पे ये स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा और चाहे जो वैल्यू ऊपर और नीचे ले सकते हो, इसका मतलब इसका रेंज कितना आएगा, आर। बाकी भी सारे हैं, ठीक है। इसका विस्तृत डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने बहुत ढंग से अमित अग्रवाल की बुक को ग्राफ ऑफ प्ले विथ ग्राफ्स वाली कराई है, मैंने आर डी शर्मा, मैंने यूनिवर्सल, मैंने एनसीईआरटी, ये चार बुक को एक साथ में लेके चल रहा हूँ थ्योरी वाले पोर्शन में। और इन्हीं तीन चार बुक्स से मैं प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ, जो मेरे मेजर प्रैक्टिस के भाग रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का और भी चीजें जैसे और भी बुक से करेंगे, बट जो मेरा ये है पहला कि मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो पहले चलती थी किताबें, जो 6 किताबें चलती थी उसके क्वेश्चन हल कराऊं, ठीक है। वो टीजीटी, जो लोग टीजीटी मैथ्स जिनको देना है उनके लिए वो अच्छी, उनके लिए वो बहुत बेटर बुक्स हैं, ठीक है। और लेकिन जिनको पीजीटी देना है वो सफिशियंट नहीं है, उसके अतिरिक्त आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो मैं एक आपका उस हर्षरूप शर्मा की वो बुक से कराऊंगा, प्लस आपका यूनिवर्सल से, ठीक है। और अगर मुझे कुछ और ऐड ऑन करना हुआ तो मैं आर डी शर्मा को ऐड करा दूंगा, ठीक है। बाकी टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जब भी आपको लिया जाएगा तो वो के लिए मैं अलग अलग सोर्सेस का यूज करूंगा, लेकिन ये जनरल अपनी प्रैक्टिस के लिए इन सारी चीजों का यूज में लेके आएंगे। तो ये तो हो गया अपना पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात, ठीक है। थोड़ा सा आप ग्राफ को छोटा कर लें, जस्ट अ मिनट, ओके। चलो नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन, इसका भी डोमेन रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। ये आइडेंटिटी फंक्शन आपके सामने दिख रहा है, आप कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो ये देखो एक लाइन, जो पहला इमेज है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एक्स एक्सिस पे कोई सा भी वैल्यू लो, वाई पर एक फिक्स वैल्यू ही प्राप्त होगी, उसे ही बोलते हैं सी। जैसे मैं बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि अगर आप x की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, वैल्यू कितनी आनी है, 2। तो मतलब अगर आप x बढ़ाते भी चले जाओ तो वैल्यू तो 2 ही पे आनी है, मतलब y एक्सिस पे जब हम प्लॉट करते हैं तो ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना, ये करते हैं, ये देखो, आई थिंक यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो जब आप एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वाई एक्सिस पे वैल्यू मिलती है, तो हर बारी तो वाई एक्सिस पे सेम वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे होगा, एक पैरेलल लाइन। तो अगर मैं, अगर कभी सवाल में आए, आपके पेपर में पूछा जाए क्वेश्चन कि आ, मतलब एक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए वो कैसा ग्राफ होगा या वो कैसा फंक्शन होगा,
तो आपका उत्तर होगा वह कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया तो वो निश्चित रूप से कौन सा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन उसके बगल में लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ देखो 5वें नंबर पे दिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर देखो नीचे दिखा हुआ है उसके, आप लोग का यहाँ इमेज में भी ये इमेज आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये, तो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको पकड़ो और 180 डिग्री पे नीचे घुमा दो, ठीक है। तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ बन जाएगा वो ये हो जाएगा। इस तरफ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो इधर गया है ना, इसको मैं नीचे लेके आ गया, तो नीचे लेके आया तो ऐसे बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर का ऐसे था, तो मैंने इसको पकड़ा और इसको नीचे लेके आ गया, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गया। तो एक्स स्क्वायर का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, रियल नंबर, क्योंकि आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जो इसकी रेंज निकलेगी वो हमेशा रेंज जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी या जीरो आएगी। रीजन ये है, एक्स की जगह पे अगर आप माइनस भी लेते हो तो उसका स्क्वायर क्या आता है, प्लस आता है। तो इसलिए रेंज इसकी जो आएगी आर प्लस यूनियन जीरो, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर। अब मैंने मे बी जो लोग शुरुआत से मेरे साथ जुड़े होंगे उनको मैंने इसके बारे में बहुत विस्तृत मॉड्यूलर फंक्शन और सॉरी इनइक्वलिटी मैंने चर्चा किया हुआ था। तो वहाँ इनइक्वलिटी में मैंने बहुत सी चीजों को बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ काफी चीजों का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। फिलहाल अगर किसी को समस्या होगी तो मैं एक दिन बेसिक की क्लास, आपके कमेंट्स मेरे जैसे होंगे कि सर अगर आप लोग को दिक्कत होगी बेसिक्स में कि सर ये आर प्लस आर माइनस ये इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट सेट क्या होता है, कंटिन्यूअस सेट क्या होता है, तो एक बार फिर से मैं वीडियो, चूंकि यहाँ पर वो उपलब्ध नहीं होगा, पहले जहाँ मेरी क्लास चलती थी जिस चैनल पे, वहां पर वो सारे होंगे। इस चैनल पे वो चीजों को नहीं मैंने डाला हुआ है, बट अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दोगे तो मैं उसके बारे में एक दिन 10 से 15 मिनट का बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, वहां मैं डिस्कस कर दूंगा ओपन इंटरवल क्या होता है। वैसे आगे आएगा भी ओपन इंटरवल क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, ओपन क्लोज्ड क्या होगा, ठीक है। फिलहाल ये हमने देखा, ठीक है। अच्छा, अब बात करें एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डोमेन भी आर होता है, रेंज भी आर होता है। अब यहाँ कहोगे सर एक्स स्क्वायर का तो आर प्लस यूनियन जीरो था, इसका क्यों आर हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब में आप एक्स की जगह पे चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, प्लस लेने पे तो प्लस आएगा और माइनस पे माइनस आएगा, तो इसलिए इसमें माइनस भी प्राप्त होता है, जबकि एक्स स्क्वायर में माइनस नहीं प्राप्त होता था, इसलिए आर प्लस लिया मैंने, ठीक है। और जीरो पे तो जीरो मिलता है, लेकिन एक्स क्यूब में प्लस भी मिलता है माइनस भी मिलता है, मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर आर ले लिया। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये एक फंक्शन है, चौथा नंबर आपको दिख रहा होगा, 1/x का ग्राफ है, 1/x का ग्राफ। तो 1/x मतलब एक्स पे कुछ भी ले, सारा वैल्यू करेगा काम, ठीक है। लेकिन जो इसका रेंज आएगा वो जीरो पे नहीं निकलेगा, ठीक है। रीजन ये है कि भाई जीरो पे ये अनडिफाइंड का केस हो जाएगा, ठीक है, 1/0 का केस बनने लगता है, तो 1/0 का केस नहीं। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से, ये ग्राफ ऐसे चलेगा और इस तरफ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आप इस पे बढ़ाते चले जाओगे इस पॉजिटिव साइड में, ठीक है, तो इस जगह पे एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाओगे 1/x का मान घटता चला जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे होगे ये ग्राफ जो है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, ये ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, ये जो आपको मॉड एक्स दिख रहा होगा, तो ये मॉड एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से वी शेप में बनेगा, ठीक, मॉड फंक्शन है। और इसका भी रेंज जो आपका डोमेन होगा वो आर होगा और रेंज जो होगा आर प्लस यूनियन जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, है ना, अगर अगर आपका एक्स पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव देगा और नेगेटिव हुआ माइनस पे होने पर आपका वैल्यू इस तरीके से ये आने लगेगा, है ना, माइनस एक्स पे माइनस माइनस एक्स आता है, माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू पॉजिटिव वापस से दे देगा, तो ये कुछ भी शेप का ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ याद रखे रहोगे, ये मॉड फंक्शन का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है,
मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन की क्या खासियत होती है कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक्स की जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसकी वैल्यू फिक्स है, तीन वैल्यू जानी है, या तो +1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। +1 कब आएगा? जब आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, जब आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो ऐसी परिस्थिति मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0 लोगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो वैल्यू होगा वो हर समय फिक्स होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होगे इस तरफ आपका, आई थिंक यहाँ मैं बना दूं, ये देखो, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरफ आप कोई भी वैल्यू लोगे उसका मान फिक्स है, 1 ही आना है। ठीक है, लेकिन जीरो पे 1 नहीं आएगा, इसलिए जीरो पे ओपन लग गया, तो यहाँ खुला हुआ है। ठीक है, जीरो पे क्या देगा? 0 देता है। तो जीरो पे 0 दिया तो यहाँ देखो, यहाँ उसको फील्ड किया हुआ है। इस जगह देखो कि गोला खुला हुआ है, लेकिन इस जगह फील्ड हुआ है, क्योंकि जीरो पे ना x बराबर 0 पे 1 नहीं मिलता, इसलिए अगर मैं इसको भी फील्ड कर देता तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 0 पे भी 1 आएगा। ऐसा नहीं होता, x बराबर 0 पे तो कितना आता है? 0। और अगर वो माइनस वैल्यू होगी तो -1 देने लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, एक्चुअली इसको चिन्ह फलन भी कहते हैं, ये साइन को बताता है। तो अगर कोई नंबर, कोई न, आप एक्स एक्सिस पे यहाँ देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू ले रहे हो, प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो, इसकी वैल्यू कहाँ फिक्स है, कितने तक में आ रही है? तीन लोगों में क्या क्या, या तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है या 0 आ रहा है। मतलब हमारा डोमेन क्या होगा? सारा रियल नंबर। लेकिन जब बात करें रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका? -1 0 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ये आपके सामने दिख रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जस्ट लेफ्ट देखा जाता है, कोई भी पॉइंट पकड़ो, उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ना होता है, कोई भी पॉइंट। जैसे आपके ग्राफ में थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो, तो ये देखो दो, देखो, और इसका ग्राफ बनता ऐसे है, देखना, इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि आप 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे मैंने लिया 0.4, तो वो अपने 0.4 जैसे नंबर लाइन है ये, और ये हो गया 0, आई थिंक दिख रहा होगा, नीचे कर ले। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन प्लॉट किया मैंने, यहाँ आपको दिख रहा होगा 0 और यहाँ 1, तो यहाँ मैंने कोई वैल्यू लिया 0.57। ठीक है, तो 0.7 पे वैल्यू लिया, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर ही आपका क्या होगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो 0.7 का क्या बनेगा? 0। 0.8 का क्या बनेगा? 0। 0.9 का क्या बनेगा? 0। लेकिन 1 का क्या बनेगा? तो 1 का 1 बनता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू के लिए तो 0 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन लेकिन 1 पे 1 नहीं आएगा। इसका मतलब 1 पे तो क्लोज्ड रहेगा, इस तरीके से ये कुछ सॉरी ओपन रहेगा। ठीक है, 1 पे ओपन रहेगा और 0 पे आके ये वापस से क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 और 2 के बीच की अगर आप कोई वैल्यू लोगे, 1 और 2 के बीच की, तो 1 पे तो 1 बनेगा, यानी कि 1 का यहाँ क्लोज्ड लगेगा, लेकिन 2 पर वापस आने पर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ -1 और +1 ऐसे ही चलेगा। तो आप देख रहे होगे कि आपकी कोई भी वैल्यू ले रहे हो, ध्यान से समझना, रियल नंबर एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू ले रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे आपको एक इंटीजर मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। आई थिंक समझ आ रहा होगा बात आपको कि एक्स एक्सिस पे कोई सी वैल्यू लेने पर उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक इंटीजर प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात? जैसे जैसे मैंने लिया -1.7, तो -1.7 का जस्ट लेफ्ट क्या होता है? 2, -2, ये सब बता चुका हूं। ठीक है,
जिन लोगों को पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन बहुत तरीके से देखना है वो पिछला जाके देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगला आपका ग्राफ हो गया क्या, ये नीचे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 2 मिनट में इसको भी समझ लो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 1.75। ठीक है, तो 1.75 का, अच्छा एक चीज सुन, अच्छा इसका तो बताया ना डोमेन रेंज आपको। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन रेंज आपको बता दिया कि डोमेन तो रियल नंबर होता है और रेंज जो इसकी होगी वो कितनी होगी, आपका इंटीजर होते हैं, आई होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, किसी भी रियल नंबर में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकाल दो, कोई भी रियल नंबर हुआ, और फ्रैक्शनल पार्ट को करली ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो कोई भी जैसे एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो वो जो रियल नंबर होगा उसमें उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा दोगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 1.75, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होगा, तो 1.75 में से 1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1, 1 को घटा दो तो 0.75। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अच्छा माइनस के लिए भी बताया था, माइनस के लिए क्या होगा तो वो सब कर लोगे है ना। जैसे मैं बोलूँ -1.7, तो 0.7 मत करने लगना, मैंने बताया हुआ है कि 0.3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट -1.7 का क्या होगा, -2 होता है। तो -1.7 -2 इज इक्वल टू +2, तो +2 -1.7 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो कुल मिला के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर जो होगा वो हमेशा एक एक फिक्स जगह, फिक्स लाइन पे देख रहे हो आप, वो लाइन देख रहे होगे, ऊपर देख रहे होगे 0 1 पर, एक पर जहां एक लिखा है वाई एक्सिस पे देखना, एक पर ओपन लगा हुआ है, कोई भी वैल्यू एक से ऊपर नहीं जा रही, चाहे एक्स का कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो एक से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब एक के अंदर ही रहना है। तो याद रखना एक्स, इसका जो डोमेन निकलेगा वो तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन जब बात करेंगे रेंज के बारे में तो इसका रेंज केवल और केवल कहां रहेगा, क्लोज्ड रहेगा 0 पे और ओपन रहेगा 1 पे, मतलब 1 भी नहीं आएगा कभी, कभी भी 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 किसका होएगा, 1 अगर आप बात करें जैसे मैं बोलूं 7, 7 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होगा, तो 7 में 7, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7, 7 में 7 जाएगा क्या आएगा 0, तो 1 कभी नहीं आएगा बल्कि 1 से कम रहेगा। तो इसलिए आप देख रहे हो कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर बनता है तो 1 पे ओपन ओपन लगा है। ठीक है, 1 पे ऐसे खुला सर्किल है और नीचे इस तरीके से आपका मिलता हुआ चल रहा है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी। तो ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ओके ओके, तो आइए नेक्स्ट ग्राफ अपने देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है, ये आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, √x। ठीक है, डोमेन इधर रेंज लिखा है, एक साथ सारा कुछ समअप हो जाए इसलिए छोटा छोटा लिखा, मैं बोल रहा हूँ ओरली, और इसको इसको ढंग से देखना है उसको जूम करके देख लेगा। ठीक है, और मैं ग्रुप में आज इसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ठीक है, इमेज एक डाल दूंगा इसकी ग्रुप में, आपको पूरे जितने ये लिखा रहा हूँ इन सबके डोमेन रेंज आपको एक स्क्रीन एक इमेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है √x। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने, ठीक है, एक और आप देख लो, ये आपका अ, ठीक, ये जस्ट अपोजिट चल रहे हो आप इसमें, देख रहे हैं कि आप अब राइट वाली वैल्यू ले रहे हो, राइट वाली वैल्यू मतलब ये जो इमेज आपको दिख रही है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है, ये मैंने करा दिया हुआ है। ठीक है, अगला ये देखो, ये जो आपको यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये
ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, रीजन ये है जीरो टू इन्फिनिटी क्यों लिया, मतलब ये एक्चुअली बात कर रहा है कि रियल नंबर लेना है आपको, रियल नंबर, वो भी कैसा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, सॉरी, नॉन निगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर कहने का सेंस ये होता है कि जीरो को भी लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ कहोगे नॉन निगेटिव रियल नंबर आप ले सकते हो। अच्छा, निगेटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर रूट में माइनस का फिर वो इमेजिनरी केस बनने लगता है, तो इमेजिनरी ग्राफ पे नहीं शो किया जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ बन गया, तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, चूंकि रूट लगा है और करनी में माइनस नहीं आना चाहिए, तो माइनस कब नहीं आएगा, जब मैं माइनस नहीं लूंगा, तो लू कहाँ से, तो जीरो से लेके पॉजिटिव साइड में सारा ले सकते हो, इसलिए ये लिखा हुआ है क्लोज्ड जीरो टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, और वैल्यू भी आपकी जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है। देख रहे हो ग्राफ, ये बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ता रहेगा। तो अंडर रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से। ये समझ आया सबको? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राफ क्या है आपका, ए की पावर एक्स, मतलब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये, ठीक है, ये दो ग्राफ्स आपको एक ही इमेज में दिख रहा होगा, तो मैं समझा दे रहा हूं इसमें क्या होगा। ठीक है, ये तो पहले ए की पावर एक्स का जो डोमेन होगा वो आर होगा, और रेंज जो दिया है वो आर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, उसका मतलब समझो, आर का मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, आर ए की पावर एक्स, वैसे भी आप समझो ए की पावर, ए नॉन निगेटिव होगा, है ना, ए नॉन निगेटिव होगा, मतलब ए इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स कुछ भी लो, एक्स आप कुछ भी लो उसकी वैल्यू आएगी। अब वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स अगर आप पॉजिटिव लेते हो, जैसे जैसे आप एक्स पॉजिटिव लोगे, ठीक है, एक्स आपने पॉजिटिव लिया, ठीक, तो वैल्यूज आप बढ़ाते चले जाओगे। ये ग्राफ आपका इस तरीके से, ये रेड वाला देख रहे हो, रेड वाला ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसके दो ग्राफ बनेंगे। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, और मान लो अगर एक्स लेस देन जीरो हो गया, ठीक है, मतलब -1 -2, तो ये ग्राफ ऐसे इस तरीके से, इस तरह, मतलब एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, ग्राफ घटता चला जाएगा, ग्राफ घटता चला जाएगा। ठीक है, तो दो ग्राफ बनेंगे, तो जनरली हम लोग ये वाला ग्राफ लेंगे। ठीक, ये वाला पॉजिटिव वाला। ठीक, इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा। आई थिंक ये समझ आ गया सबको। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया। ठीक है, यही ग्राफ ई की पावर एक्स का भी रहेगा, ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, सेम तरीके से, सेम इसी वे में ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, किस पॉइंट पे काटेंगे, तो 1 0 पे, 0 1 पे। ठीक है, किस पॉइंट पे वो कट करेगा, तो यहाँ पर जो आप देख रहे होगे, आई थिंक आपको मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर दूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये ऐसे, तो जब ये वाई एक्सिस पे कट कहाँ करेगा, तो वाई एक्सिस पे ये कट करेगा 1 वाले पोजीशन पे। रीजन, मतलब एक्स बराबर अगर आप जीरो रखोगे तो रखो, ए की पावर जीरो का मान कितना होगा, बाय 1। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ये ये जब कभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिखाते हैं, ठीक है, जब कभी हम एक्सपोनेंशियल, जस्ट अ मिनट, जब कभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिखाते हैं, तो हम करते क्या हैं, हम इस तरीके से दिखाते हैं, और ये पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं 0, 1। ठीक है, 0, 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, तो कभी भी ये दिखाया जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से, थोड़ा सा ये इस तरीके से रहेगा। ठीक, आई थिंक समझ आ गया सबको। अगला ग्राफ, अगला क्या है आपका, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का, ये देखो ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से, और जब माइनस एक्स करेगा तो यही चीज आप 180 डिग्री पे पलट दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके, यहाँ से ऐसे चलेगी वैल्यू, मतलब कुल मिला के आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, फंक्शन डिक्रीज करता चला जा रहा है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और इस तरफ
एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है, फंक्शन इंक्रीज करता हुआ ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। ये log x का ग्राफ है। log x का ग्राफ क्या होगा कि log x हमेशा ये हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जो डोमेन इसका होगा वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर लेना होगा और रेंज कुछ भी आ सकती है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट डोमेन हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब इस तरफ ग्राफ पूरा का पूरा इस तरफ ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ तो इस तरीके से ये होगा, मतलब आप ये इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ से ये बढ़ता हुआ जाएगा, तो आप ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट ग्राफ, ये साइन कॉस टेन का ग्राफ हो गया, तो जल्दी से समझ लो साइन का ग्राफ क्या होगा, कॉस का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। साइन का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। और ये 2 पाई के बीच में इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, -1 से 1 इसका रेंज होता है, ये सारा चीज आपको पता होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो लेकिन रेंज इसकी -1 से 1 रहेगी। कॉस क्या होगा, कॉस को भी आप रियल नंबर ले सकते हो और रेंज भी इसकी क्या होगी, -1 से 1 रहती है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। बात करते हैं टेन में, टेन के लिए, ठीक है। तो टेन को समझने से पहले ये समझना होगा, देखो जगह है, ठीक है। देखो tan का क्या लिखा है मैंने, r-2n+1 पाई/2, ये मैंने चर्चा किया हुआ है। देखो tan में होता क्या ना, tan जब आप लिखोगे, याद करने का तरीका, tan x का डोमेन क्या होगा, तो sin y क्या होता है, cos। मैंने बोला नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो याद रखो cos नीचे cos है, तो cos जीरो जहां जहां बनेगा वहां वहां tan का ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए cos जीरो कहाँ पे, cos की वैल्यू जीरो जहां कहाँ कहाँ पे आती है, तो पाई/2 के ऑड मल्टीपल में आती है। पाई/2 में जैसे पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, तो ये 2n+1 जो लिखा है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 लिखा है, तो इस जगह ग्राफ नहीं बनेगा। इसलिए सारे रियल नंबर लोगे एक्सेप्ट आपको 2n+1 पाई/2 ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। और आएगा तो इसका कितना, रियल नंबर क्यों आएगा, आपको मैं दिखा दूं tan का ग्राफ थोड़ा सा बड़े में। ये देखो आपका लास्ट में एकदम नीचे पहला नंबर वाला ग्राफ आप देख सकते हो, एक सेकंड, ठीक है। ये ग्राफ आप देख सकते हो, तो आप देख रहे होंगे कि जहां पर पाई/2 का मल्टीपल आ रहा है वहां एक असिम्प्टोट आपको मिल रहा है, एक ऐसी पैरेलल लाइन दिख रही है, ठीक है। ये ग्राफ इस तरीके से चल रहा है ये, लेकिन वो वाई एक्सिस को कभी भी कट ये टच नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन को, है ना। तो मतलब 90 डिग्री पे ये नहीं बनेगा, 90 डिग्री पे टच नहीं करेगा ग्राफ, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे आप याद करो tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इन्फिनिटी वो तो हम लोगों ने हाई स्कूल तक में करा था। यहाँ केस होता है कि हम उसकी अनडिफाइंड वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए कुल मिला के, ये डोमेन रेंज निकालते वक्त, तो यहाँ आ गया कितना, जीरो। कब आएगा, पाई/2 के ऑड मल्टीपल में, तो इसको निकाल लेना है। और आने को तो वाई एक्सिस पे देखो खुला है, ये वाई एक्सिस पे देख रहे हो, वाई एक्सिस मतलब ये लाइन, तो आप इस पे देखो ये पूरा ऊपर नीचे कहीं पे भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए tan का क्या हो जाता है, आर डोमेन होगा r-2n+1 पाई/2 और रेंज क्या होगा, तो रियल नंबर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। ओके, अब मैं बात करूं साइन कॉस टेन कॉट, कॉट में r-n पाई, क्यों यहाँ n पाई किया, तो सेम सेम कंसेप्ट, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ओके, कॉट बराबर होता है cos/sin। अब साइन जहां जहां पे भी जीरो होगा वहां ये नहीं डिफाइन कर पाएगा, ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो साइन जीरो कहाँ होता है, साइन जीरो होता है 0 डिग्री पे, 80 180 डिग्री पे और 360 पे, मतलब
पाई के मल्टीपल में, है ना। तो एन पाई में, एन पाई एन मतलब कोई भी आप ले सकते हो, पॉजिटिव कोई भी इंटीजर ले सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। तो इसलिए इस पे नहीं ग्राफ बनेगा क्योंकि यहाँ जीरो आ जाएगा, तो आर माइनस एन पाई और सॉरी यहाँ और, लेकिन ये इसका रेंज तो आर रहेगा। रीजन ये कहीं पर भी फैल सकता है, ये अनंत तक जाने के लिए ऊपर नीचे स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये हो गया tan cos, sec का क्या हो जाएगा, तो sec फिर वही सेंस, sec क्या होगा 1/cos। तो cos कहाँ नहीं होता है, कहाँ जीरो होता है, तो 2n+1 पाई/2 पे, तो इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा r-2n+1 पाई/2। अच्छा इसका रेंज कहाँ होगा, तो cos बताओ कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से -1 तक होता है cos, है ना। तो sec याद रखना, sec इसके बीच में नहीं आएगा क्योंकि sec का sec जो होता है cos का उल्टा होता है। तो भैया जब cos इसमें आ रहा है तो sec तो इतने में नहीं आएगा, -1 से 1 में। sec -1 से ऊपर 1 से ऊपर रहेगा या -1 से नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए sec का जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा रेंज जो रहेगी वो सारे रियल नंबर होगा, छोड़ के किसको, -1 से 1 को। तो आप देख रहे होगे, एक सेकंड में आपको ग्राफ दिखा दूं सेक का। सेक का ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये कॉस के नीचे देखोगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि बीच में छूटा हुआ जगह है, ठीक है। तो इसका ग्राफ नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। सेक का ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ यहाँ प्लॉट होगा। ये यहाँ, ये 1, ये -1, इस जगह ग्राफ नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह ग्राफ मिल जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ, सेक वाले का ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोसेक का भी क्या हो जाएगा, कोसेक साइन नीचे है, इसका मतलब एन पाई पे नहीं मिलेगा, तो r-n पाई, और ये भी यहाँ नहीं मिलेगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई सबको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की। तो याद रखना इनवर्स फंक्शन, इनवर्स में जो साइन एक्स का रेंज होगा वही इनवर्स वाले में डोमेन होगा साइन इनवर्स का। तो देखो साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1, तो याद रखना साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1। ऐसे ही कॉस एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1। ऐसे ही tan एक्स का रेंज कितना है, रियल नंबर, तो tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, रियल नंबर। ऐसे ही कॉट एक्स का क्या है, रियल नंबर रेंज, तो कॉट इनवर्स एक्स का भी रियल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स का, सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स का है r -1 to 1, तो ऐसे ही इसका डोमेन हो जाएगा r-1 to 1। कॉसेक इनवर्स का क्या है, तो कॉसेक एक्स का क्या होता है, r-1 है, तो इसलिए इसका भी हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज पे, इसकी रेंज पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स की रेंज, तो आप केवल ये चीज दिमाग में रखो, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन निगेटिव कहाँ होता है, बस, ठीक है। तो और सिर्फ जीरो और पाई के बीच में सोचना, जीरो से लेके पाई तक में, ठीक है, बस इतना बता दो, ठीक है। मतलब सॉरी, जीरो और पाई मतलब मीन्स टू से जीरो पाई का सेंस ये होगा ना कि आपको ऐसा समझो, या -पाई से पाई तक में आपको बताना है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं तो साइन पॉजिटिव पहले में होगा और निगेटिव कहाँ होगा, चौथे, इन तरफ भी होगा, लेकिन बाई कन्वेंशन जो इतने लिया गया है उसके कारण ये चीजें नहीं लोगे, बस प्लस में आएगा और माइनस में, मतलब माइनस इस तरफ चौथे में और पहले में। तो मतलब हम कह सकते हैं इस तरीके से, या तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ पाई/2 तक तो प्लस मिलेगा, या निगेटिव डायरेक्शन में जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो आपको -पाई/2 मिलेगा। दिखाई नहीं होगा आपको,
ये यहाँ पर ये कर दें, या तो आप इस तरीके से यहाँ जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस मिलेगा, और या आप इसके निगेटिव में जाओ तो, मतलब आप ये पाई बाई टू चल रहे हो तो उल्टा डायरेक्शन माइनस पाई बाई टू, तो इसकी जो रेंज होगी साइन इनवर्स की वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, वो भी क्लोज्ड में। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये आपको दिख रहा होगा, पहला ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। और जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होंगी, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होंगी वो आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो एक्स एक्सिस पे जहां पर ये पॉइंट आप ऐसे सीध में मिलाओगे लास्ट पॉइंट, तो इधर वाले को पॉजिटिव वाले पे वन दिखाओगे और इधर वाले पे माइनस वन। और वाई एक्सिस एंगल को दिखाता है। ठीक है, इसमें एंगल दिखाता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअल में एंगल्स होते हैं। तो इसलिए ऊपर नीचे यहाँ पर वाई एक्सिस पे कोण दिखेंगे, तो ऊपर पाई बाई टू और नीचे माइनस पाई बाई टू होगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहेगा, ये देखो। ठीक है, ठीक, इसमें आप अच्छे से देख रहे होगे, देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स, तो इधर आपका प्लस वन, ये वाला माइनस वन, और ऊपर पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ग्राफ इस तरीके से, साइन इनवर्स ये रटा रहना चाहिए, साइन इनवर्स का ये और कॉस इनवर्स का इस तरीके से ग्राफ। ठीक है, जो कॉस इनवर्स होगा वो आपका, जब भी हम लोग पाई बाई टू लेंगे, पाई बाई टू मतलब जीरो कभी मिलेगा, कॉस इनवर्स जीरो का मान कब आता है, मतलब कॉस इनवर्स जीरो, मतलब कॉस की कौन सी वैल्यू जीरो होती है, पाई बाई टू। तो ये जहां एक्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, उस जगह पाई बाई टू दिखेगा, उस जगह क्या रहेगा आपका, ये पाई बाई टू। ठीक है, अब बात करते हैं साइन कॉस टेन। टेन, तो देखो टेन समझा दिया रियल नंबर होगा, और टेन का देखो तीन लोगों का सेम रहेगा, कुछ थोड़े थोड़े चेंजिंग करके। साइन का, टेन का, कॉसेक का, इन तीनों का रेंज लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लोगे। और कॉस का, सेक का, कॉट का, इन तीनों का जो रेंज रहेगा वो लगभग लगभग सेम रहता है। देखो टेन का, साइन का क्या है रेंज, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। टेन का रेंज भी क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन यहाँ साइन में क्लोज लगा है, यहाँ ओपन लगेगा, क्योंकि पाई बाई टू पे तो ये अपना मैंने बता दिया, पाई बाई टू पे ये ग्राफ ही नहीं बनता है ना, ये कर लिया आपने, ये रट लोगे। तो अगर साइन रटा रहेगा तो बस ओपन लगा देना है, तो टेन का हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप कोसेक याद करो तो कोसेक में भी ऐसे कर सकते हो। देखो साइन का क्या होता है, साइन का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो कोसेक का भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, रीजन कि कोसेक जीरो कभी आता है, 90 जीरो पे आएगा भाई। कोसेक का जीरो जीरो वाली वैल्यू नहीं लेना है, आपको जीरो पे नहीं लेना है, क्योंकि वन अपॉन जीरो का केस बनने लगेगा, तो इसलिए जीरो पे नहीं लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, जीरो डिग्री पे ये नहीं लेना है। ठीक है, और सेक का, कॉट का, कॉस का एक जैसा होगा। कॉस कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जीरो से पाई। भाई अगर कॉस को आपको पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूमो या सेकंड में आ जाओ, तब भी मतलब जीरो से पाई के बीच में आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। तो कॉस का ग्राफ आप देख लोगे। ठीक है, और ऐसे ही कॉट का क्या हो जाएगा, तो कॉट जीरो से पाई सेम कॉस के जैसा रहेगा, बट यहाँ क्लोज्ड लगा है तो यहाँ ओपन लग जाएगा, बस ओपन जीरो टू पाई। सेक में क्या होगा, ये सब कुछ रहेगा, बस जहां पर ये जीरो हो जाता है वहां पर का नहीं लेना है, मतलब वन बाई जीरो का केस जहां बनेगा। तो कॉस जी वन बाई जीरो, जीरो कब बनता है, बाई 90 पे, तो 90 को घटा देना है। ठीक है, तो ये अब हो गया अपना ग्राफ। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं अपने, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ग्रुप में मैं डाल दूंगा ये पूरा।
अब आप पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखो होगा क्या कि हम कुछ विशेष तरीके के साथ फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन को करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 करके आप हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टी फर्स्ट, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन ले मैं, एक ऐसा फंक्शन ले जिसको कि मैं, जिसमें कि मैं एक्स को -x से रिप्लेस कर दूं। मतलब जैसे सपोज करना y बराबर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि x को मैं -x से रिप्लेस कर दूं। मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या कर दूं, माइनस, ठीक है। जैसे 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 मैंने कहा e के पावर x का ग्राफ आपको पता है। अब मैं e के पावर -x का ग्राफ बनाने को आपसे कह दूं, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ को आप, जो ग्राफ होगा उसको आप रिफ्लेक्ट कर दोगे, रिफ्लेक्शन ऑन वाई, यानी कि कुल मिला के आप उसको ग्राफ को 180 डिग्री में मोड़ दोगे। ग्राफ को वाई एक्सिस पे 180 डिग्री में मोड़ दोगे। अगर आपका कोई भी ग्राफ रहे और उसको आप चाहते हो कि आपका ये ग्राफ माइनस वाले को रिप्रेजेंट कर दे, तो आप उसको, उस ग्राफ को बस 180 डिग्री में इस तरीके से मोड़ दोगे, जैसे है वाई एक्सिस के सापेक्ष उसको ऐसे घुमा दोगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसे सपोज करना y बराबर e की पावर, ठीक है। अब मैं इसको मान लो सवाल में मुझको ट्रांसफॉर्म करना हो कि y बराबर e के पावर -x के बारे में बात करनी हो, अभी e के पावर -x का तो हमको रटा नहीं है। तो हमको अगर कभी फंक्शन का x की जगह पे माइनस लाना हो, और कुछ नहीं लाना है, केवल x की जगह पे माइनस लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो अगर सबको याद हो तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पर 1 0 0 1, यही तो होता है e के पावर x का ग्राफ। क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसी ग्राफ को बस वाई एक्सिस पे, ये आपका वाई एक्सिस है, इसी ग्राफ को इस तरीके से चेंज कर दूंगा। तो e के पावर -x का ग्राफ हो जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरीके, है ना। तो यही चीज को आप उधर कर दो तो ये इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसे जाता हुआ, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये तो रहेगा 0 और 1 ही, ठीक। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा। तो y बराबर e के पावर -x। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ को आपको y एक्सिस पर 180 डिग्री में आपको इसको शिफ्ट कर देना है, इसको आपको चेंज कर देना है। क्लियर हुई बात। एक और मैं एग्जांपल देके आपको समझा दे रहा हूँ। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ ऑफ एक्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ -x, तो क्या करेंगे आप, y एक्सिस पे ग्राफ को 180 डिग्री पे टर्न कर दो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब मैं 2 मिनट में आपको ये साइन इनवर्स का ग्राफ आपको दिख रहा होगा,
ये है, सॉरी, आपको करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स लेके आना है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स के बारे में बताना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, तो आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स का ग्राफ ये आपका है, देख रहे हो पहला नंबर ग्राफ इस तरीके से ये चल रहा है, ये इस तरीके से, ये है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर आपका इस जगह पे सपोज करना ये वाला पॉइंट आपका पाई/2, यहाँ -पाई/2, ठीक है, और ये पॉइंट आपका 1 और ये पॉइंट आपका माइनस, ठीक है। अब मेरे को इस ग्राफ को मुझे माइनस एक्स में, तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के इस तरफ हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे पलटूं तो ये ग्राफ कुछ ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें सिमिलर रहेंगी, यहाँ पाई/2, यहाँ -पाई/2, यहाँ 1, यहाँ -1, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। देख लो, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे को आप पॉइंट वाइज बना के लिख लो, ठीक है। तो अगला ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लो आपको y को, ठीक है, आपको x का माइनस नहीं करना है, y का माइनस करना है, मतलब y को आपको ट्रांसफॉर्म करना है कितने, -y, y को आपको ट्रांसफॉर्म करना है कितने, -y में। मेरी बात गौर से समझो, अगर x को ट्रांसफॉर्म करना था -x में, तो हम लोग y एक्सिस के अकॉर्डिंग 180 में रिटर्न इसको टर्न कर देते हैं ना, y एक्सिस पे हम लोग टर्न कर देते हैं। अब अगर y को माइनस में करना है, इसका मतलब हम x एक्सिस के सापेक्ष ग्राफ को 180 डिग्री में रोटेट कर देंगे, तो y एक्सिस के सापेक्ष मतलब ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और x एक्सिस के सापेक्ष ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर मैं e की पावर ऐसे कहूँ, -y बराबर e की पावर x, ठीक है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो पहला काम हम करेंगे, y की पावर e के पावर x का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो y की पावर e की पावर x का ग्राफ क्या बनेगा, ये होगा, ये 1 वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी ग्राफ को x एक्सिस के 180 डिग्री में राउंड कर दूंगा, तो -y बराबर e के पावर x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये जब चीज नीचे आएगी तो कुछ इस तरीके से होगी, है ना, ये नीचे आएगा तो ऐसे ही होगा, इसको ऐसे पलट दो तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये इस तरीके से रहे। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है, 0 1 ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक, समझ आ रहा होगा सबको। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपना सेकेंड हो गया, मतलब कि T2 ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड। हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये पढ़ा कि अगर मुझे एक्स को, मतलब एफ ऑफ एक्स में जो एक्स अंदर लिखा होता है फंक्शन के अंदर, उसको माइनस करना हो तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं उसको 180 डिग्री में मूव करा दूंगा, और अगर मुझे -y लाना है तो मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से ग्राफ को 180 डिग्री में मूव करा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड, अब मतलब फंक्शन तो y बराबर एफ ऑफ एक्स है, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, एवं ये भी कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए से भी ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, एक्स माइनस ए से ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनना, इस वाले केस में, इस वाले केस में
जब आपका एफ ऑफ एक्स माइनस ए रहे, ठीक है, तो यहां से माइनस वाले केस में क्या करेंगे, ए यूनिट मूव ग्राफ मॉड ए यूनिट राइट ऑन एक्स एक्स, ठीक है। मतलब अगर आपका कभी ऐसा कुछ केस बन जाए कि ए एक्स माइनस ए हो, यहां से अगर ए का वैल्यू निकालो तो ए पॉजिटिव आएगा। तो अगर ए पॉजिटिव, दूसरे सेंस में ये कहा जाता है कि अगर ए पॉजिटिव हो तो इसका मतलब जो ये जाएगा वो एक्स एक्सिस पे किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ठीक, ऐसे समझो। जैसे जैसे मैंने एक सपोज करना, मैंने एक ग्राफ ले लिया, चलो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहाँ जो पॉइंट होगा इसको हम लोग कहते हैं 10, ठीक, 10 वाला पॉइंट, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एल एन एक्स माइनस थ्री ये मैं निकाल दूँ, ठीक है। तो एक्स माइनस थ्री, तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। तो अगर मुझे इसको एक्स माइनस थ्री लाना है, ये तो एल एन एक्स का ग्राफ हो गया, अब अगर मुझे एक्स माइनस थ्री लेके आना है तो ये वाला ग्राफ जो होगा वो राइट में, माइनस के सेंस में, मतलब यहाँ माइनस लगा हो, माइनस मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तभी तो माइनस ए पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस ग्राफ को हमको खींच के राइट डायरेक्शन में जितना है 3, तो 3 यूनिट इधर खींच दोगे, मतलब ग्राफ तो कुछ ऐसा रहेगा। ये आपका मेन वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे पहले कट किया था, अब ये ग्राफ 3 और आगे बढ़ेगा, तो मान लो 1 2 3, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ वैल्यू यहाँ से अगर गिनोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये ये आपका हो जाएगा, ठीक। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यही चीज मैंने अगर एल एन एक्स प्लस थ्री मैंने कर दिया होता, फिर तो फिर ये ग्राफ क्या होता, दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यही ग्राफ अगर मेरा एक्स प्लस ए ये वाला केस हो जाता, इस वाले केस में, तो जो ग्राफ होगा ए यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वैसे का वैसे रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस आपका ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से इसका बनाऊं, एक्स प्लस थ्री का, एल एन एक्स प्लस थ्री का, तो देखो पहले ग्राफ यहाँ था, ठीक है, एक पे, अब ये क्या होगा कि 3 और इस तरफ जाएगा, -3, ठीक है। तो -3 जाएगा तो यहाँ से 1 हो गया, 1 इधर कम हुआ, और यहाँ, तो ये -3 हो जाएगा आपका। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ से कट करता हुआ ये ये ग्राफ सारा कुछ जैसे ही रहेगा, बस ये ग्राफ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ का पॉइंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पहले से ही ये देखो 1 पे ये कट करता है, ठीक है, 1 पे ये कट करेगा तो ये 3, आपने 3 पीछे आ गए, तो मतलब ये हो जाएगा -2 0, -2, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ आपका बन जाएगा।
आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कुल मिला के अगर आपको x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस लिखा है, x प्लस ए लिखा है तो प्लस लिखा है, तो इसका मतलब आपको लेफ्ट जाना होगा। ठीक है, यहाँ अगर प्लस लिखा है तो लेफ्ट जाना होगा, और माइनस लिखा है तो आपको राइट इस तरफ आना होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट, अगला ट्रांसफॉर्मेशन आपका, मान लो आपको y बराबर, सॉरी, y को y माइनस ए से शिफ्ट कराना हो, या y को y प्लस ए से शिफ्ट कराना। ठीक है, y को y माइनस ए से शिफ्ट कराना हो या y को y प्लस ए, मतलब इधर वाले को। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सपोज करना, मान लो कोई एक ये ग्राफ हो। ठीक है, अब मुझे इस ग्राफ को y माइनस थ्री पे कराना है। ठीक है, तो ये जीरो पे कट कर रहा है। अब क्या होगा, अगर ये y माइनस थ्री है, समझना अगर यहाँ माइनस है, तो इस स्थिति में क्या होगा, थ्री यूनिट, मतलब इसका मान निकालोगे तो प्लस ही आएगा ना, प्लस थ्री, मतलब ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 3 यूनिट अपवर्ड, ऊपर की ओर, 3 यूनिट ऊपर की ओर ये ग्राफ खिसक जाएगा। मतलब ये जीरो पे काट रहा है, तो अब ये यहाँ से सपोज करना, यहाँ से, तो अगर मैं बात करूं ये ग्राफ का y माइनस थ्री अगर मुझे बनाना हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये जीरो है तो यहाँ तीन होगा, और यहाँ से ये कहानी, मतलब एक्सिस ये आपका हो जाएगा, और यहाँ से ये बात बन जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, y इज इक्वल टू, ठीक है, इसका ये इक्वेशन हो जाएगा, और ये आपका अब लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपको यही चीज को अगर y प्लस थ्री से कराना होता, सपोज करना y को आपको y प्लस थ्री में कराना होता, तो तीन अब डाउनवर्ड आ जाते, डाउनवर्ड आ जाते तो मतलब क्या हो जाता, देखो ये जीरो पे काट रहा था, अब यहाँ से तीन नीचे आ जाना है, यहाँ कहीं आ जाना है ना, तो ये हो जाता, और यहाँ से ये यहाँ से ये ग्राफ आपका ये यहाँ से इस तरीके से ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये तो ये आपका हो जाता y इज इक्वल टू माइनस, मतलब अगर आपको y करना है तो अगर ये y y पॉजिटिव हुआ, मतलब a पॉजिटिव हुआ, देन ग्राफ मूव अपवर्ड ऑन y एक्सिस। ठीक है, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ मूव डाउनवर्ड ऑन एक्स, सॉरी y एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, और जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो लोग हम वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोगों ने भी चार ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। एक हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स में, सॉरी, एक्स की जगह पे माइनस एक्स करो तो मतलब आप y एक्सिस पे 180 डायरेक्शन में घुमा दो। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि आपको y बराबर माइनस वाई करना है, तो सेम सेम वही चीज x एक्सिस पे 180 डायरेक्शन में घुमा दो। अब मैं बोलूँ कि x एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए लेना है, तो जब एक्स माइनस ए लोगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ए यूनिट
आपको राइट शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। और अगर x प्लस ए लिया आपने, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाओगे। ऐसे ही y प्लस ए लिया तो इसका मतलब प्लस ए लिया y के साथ तो नीचे चले जाओगे ए यूनिट, और अगर y माइनस ए किया तो ए यूनिट ऊपर चले जाओगे। ये आई थिंक सबको समझ आया। नेक्स्ट में हम लोग मॉड मॉड में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो सीखेंगे, कुछ सवाल करेंगे और फिर अपने इनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है।